लड़कियां बाहर भी नहीं सुरक्षित है और परिवार में भी सुरक्षित नहीं। लड़के घर के लोग ही शोषण करते हैं मजबूरी का फायदा उठा करके। क्या एक बेटी का मतलब कि अगर माँ नहीं है, किसी का साथ सपोर्ट नहीं है, तो क्या उसको मतलब उसका शोषण करना ठीक है? मर जाऊं, जान दे दूं अपनी, सारी कहानी खत्म हो जाए, ना लड़ूं। वो लोग चाहते मैं हार मान जाऊं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। कितना भी वो लोग टॉर्चर मुझे कर ले, कितना भी मुझे जान से मारने की कोशिश करे, लेकिन मैं लड़ूंगी। मेरी भी मम्मी नहीं है, मैं उनको अपनी माँ मानती थी। उनको मैंने सारी बात बताया, लेकिन उन्होंने कोई मतलब कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि हाँ उनकी जब उनका रवैया, जब मैंने उनके दामाद के बारे में, उनके बेटे के बारे में बताया, उनका रवैया चेंज हो गया। पहले तो बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छी थी कि हाँ ठीक है, जो भी कुछ था प्यार कर। इस वक्त हमारे साथ देश की एक बेटी दिल्ली के जंतर मंतर पर इंसाफ की गुहार के लिए आई है। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। आप बताइए कि आप कहाँ से आई है? मैं लखनऊ से आई हूँ। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ भी गोंडा के रहने वाले अनुज सिंह सोमवंशी, जो काफ़ी बड़े ठेकेदार हैं, उन्होंने मेरा साथ रेप किया है, मेरा बलात्कार किया है। और इनके साथ ही मतलब इनके साले आलोक सिंह ने, मतलब दोनों लोगों ने मिलकर मेरा शारीरिक शोषण किया है। अच्छा, तो उनको आप जानते हैं जिन्होंने आपका रेप किया है, जो आपका शोषण किया है? हाँ जानते हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेशन के ही हैं, मेरे बुआ के लड़के और बुआ के दामाद। अच्छा, आपके रिश्तेदार ही है जी। तो आपको कैसे, आपके साथ कैसे रेप किया? कहाँ बुलाया आपको? क्या कहा आपसे कि आप आइए? कहाँ वो लोग आए? मुझे बुलाया नहीं गया। मेरी बुआ जो है किरण सिंह, बिलोलपुर की रहने वाली, अम्बेडकर नगर की, उन्होंने मुझे बुलाया। अम्बेडकर मतलब कि आई थी मेरे घर, मुझे अपने घर लेके गई कि अपनी बेटी को भेज दो, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, खाना पीना की दिक्कत होती, ले जाएंगे, पढ़ाएं लिखाएंगे। तो मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए ऐसे गए कि मेरे पिताजी से लेके गई अपने घर। वहाँ पर 2013 में मैं गई। 2013-14 से उनके दामाद अनुज सिंह सोमवंशी, पुत्र शिव कुमार सिंह भदवा सोमवंशी गांव के हैं, जो आवास विकास में भी उनका घर है और लखनऊ चिन्हट में भी उनका घर है। जब भी मतलब कि जब भी आते थे तो पहले तो बदतमीजी करना शुरू किया। इसके बारे में मैंने बुआ को बताया तो बुआ ने कुछ नहीं किया। मैं भी बुआ थी, बुआ मानती थी। मेरी भी मम्मी नहीं है, मैं उनको अपनी माँ मानती थी। उनको मैंने सारी बात बताया, लेकिन उन्होंने कोई मतलब कुछ भी ऐसा रिस्पांस नहीं दिया कि हाँ उनका रवैया, जब मैंने उनके दामाद के बारे में, उनके बेटे के बारे में बताया, उनका रवैया चेंज हो गया। पहले तो बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छी थी कि हाँ ठीक है, जो भी कुछ था प्यार करती थी, लेकिन जब उनके दामाद के बारे में, उनके बेटे के बारे में बताया तो उनका रवैया चेंज हो गया। जब आपकी माँ का देहांत हो गया तो आपकी बुआ आपको अपने घर ले गई, उसके बाद उनके बेटे और उनके दामाद ने आपके साथ आपका रेप किया? जी जी। अच्छा, तो आप उस समय कितने साल की थी? आप उस समय मैं 15-16 साल की थी। अच्छा, आप 15-16 साल की थी? 16 साल की थी। अच्छा, तो ये बताइए आपके साथ ये कितने दिनों तक चलता रहा? ये मेरे साथ 5-6 साल तक चलता रहा। 7 साल तक मैं 7 साल तक मैं अपनी बुआ के घर पे ही थी। 7 साल बाद जब मैं यहाँ अपने लखनऊ अपने पिता के पास आई हूँ, मेरे पिता नहीं थे, कुछ मामलों में जेल में थे, उनका अलग मैटर है। तो इसका मतलब है कि जो आपके जो फूफू के लड़का है, उन्होंने आपका गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा कि आपके पास माँ नहीं है, पिता नहीं है, तो इसलिए आपके साथ वो गलत किया। मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने क्या सोच के किया, लेकिन मेरा किसी के साथ सपोर्ट नहीं था। मेरे पिता भी मेरे साथ नहीं थे उस समय कि मैं अपने पिता को बता सकती। और मैं भी लड़की हूँ, मैं किसके पास जाती, जिसको मैं अपना मानती थी, बुआ, माँ, सब कुछ। जब उनको बता, उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने मेरे लिए नहीं कुछ बोला, तो मैं और किससे बताती। हर जगह उन लोगों का पावर, बहुत दबदबा हर एक जगह था। अम्बेडकर नगर हो या लखनऊ हो या गोंडा हो, हर जगह होता। यहाँ तक कि यही नहीं, मेरी बुआ मेरा अबॉर्शन भी करवा चुकी है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अम्बेडकर घर में मेरा इलाज करवाती थी, पूरा गांव जानता है उनके मतलब मेरे बारे में कि कितना मुझे टॉर्चर वो लोग करते थे, मुझे मारना, मेंटली टॉर्चर करना। मेरे भाई भी, हम लोगों के साथ कोई नहीं था जब मेरे पापा नहीं थे, तो मेरे भाई बहन बुआ के घर पे ही रहते थे। उन लोगों को भी, मेरे भाई को भी मारना पीटना, टॉर्चर करना, सारी चीज़ें उन लोगों के साथ भी होती थी। मैं बहुत आवाज़ उठाने की कोशिश की, बहुत लड़ी, लेकिन मेरा कोई नहीं सुनता था। कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। आप जब प्रेग्नेंट हो गई तो आपके बुआ ने ही आपका अबॉर्शन कराया? जी, मुझे नहीं पता था, मैं बहुत छोटी थी। कुछ ऐसे दर्द होता था, मुझे नहीं पता, लेकिन
खुद बुआ ने कहीं से कुछ पता चला होगा, तो मेरे रिलेशन के कुछ लोग हैं बात किए, तो मेरी बुआ लड़ रही थी जब तुम्हारी मम्मी ने अबॉर्शन वाली बात बोली। मेरे मतलब जो भी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास है, मैं आपको दे सकती हूँ। तो अबॉर्शन भी करवा चुकी है मेरी बुआ, मेरा ही। तब मैं उस समय मेरी इतनी उम्र नहीं थी कि मैं क्या समझ सकूँ हाँ मेरे साथ क्या हो रहा क्या नहीं। मतलब इतना मेंटली टॉर्चर करती थी, एक नौकर की तरह मैं रह करके वहाँ पे काम करती थी, इतना मुझे टॉर्चर किया जाता था। तो जब आपके साथ ये सब हो रहा था तो आपको कोई सपोर्ट नहीं किया? जैसे आपके रिश्तेदार वगैरह हो गए, वो कोई रिश्तेदारों में पहले मैं बुआ के घर पे रहती थी और मैं मोबाइल नहीं चलाती थी, तो मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि मुझे अपने परिवार से, नानी मामा से दूर रखा है बुआ ने, मुझे मेरे भाई बहनों से दूर रखा, बात नहीं करने देती थी कि मैं किसी को बता सकूं। जब मैं वहाँ से निकली, मैं सभी परिवार से, सभी लोगों से मैंने बताया, तब लोग मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए। मैं पहली आवाज़ उठाती, मुझे इतना टॉर्चर किया गया था। आज भी मैं उस कंडीशन में हूँ, मेरी 4-5 साल से मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है इसी सब की प्रॉब्लम की वजह से कि मैं चल सकूँ, लेकिन मैं हिम्मत करके लड़ रही हूँ कि आज मेरे साथ गलत हुआ है। रिश्तेदार ही जब ऐसा कर रहे हैं तो बाहर का क्या है? कितने भाई बहन? अच्छा ये बताइए, जब आपके साथ ये सब हो रहा था, आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पे आई है, इससे पहले आप पुलिस प्रशासन के पास गए कि हमारे साथ ये हुआ? उन्होंने क्या कहा आपसे पुलिस प्रशासन? 2021 में मैंने मुकदमा लिखवाया है और इन लोगों के खिलाफ, तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। 376, 377, 328, 504, 506, 7/8, 5/6 इन लोगों के ऊपर पास्को एक्ट भी लगा हुआ है। अनूप सिंह सोमवंशी पुत्र शिव कुमार सिंह गोंडा के जो हैं, अनूप सिंह सोमवंशी जेल भी जा चुके हैं, 1.5 महीने जेल में भी रहे हैं। जेल से छूटने के आने के बाद मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ मुकदमे भी लिखवाए हैं। ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी जब केस वापस नहीं लिया तो झूठा मुकदमा लिखवाया मेरे खिलाफ 4 करोड़ 10 लाख का। और उसके बाद भी जब नहीं मान रहे, ट्रायल चलने वाला 11 तारीख को ट्रायल है। तो अभी आप क्या डिमांड कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से, या जो मीडिया में आप आके मैं मीडिया में इसलिए आई हूँ कि मेरी आवाज़, क्योंकि न्यायालय में चल रहा है तो फिर सब लोग कहते हैं कि आपका मामला न्यायालय में चल रहा है। मैं न्यायालय का सम्मान करती हूँ, मैं न्यायालय के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो मेरी चीज़ें मेरे साथ बाहर हो रही है उसको मैं कहाँ बताऊँ, किसके पास जाऊँ न्याय मांगने? मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है। सारी चीज़ें मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ, सारी चीज़ें सब कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे मजबूरन, मेरे जान को खतरा, मेरे परिवार को खतरा है। ये तो मैं मर जाऊँ, जान दे दूँ अपनी, सारी कहानी ख़त्म हो जाए, ना लड़ूँ। वो लोग चाहते मैं हार मान जाऊँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। कितना भी वो लोग टॉर्चर मुझे कर ले, कितना भी मुझे जान से मारने की कोशिश करे, लेकिन मैं लड़ूंगी, हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं लड़ूंगी उस अन्याय के लिए, क्योंकि मेरे साथ नहीं, काफ़ी लोगों की लड़कियों के साथ गलत कर चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ वो लड़कियाँ भी आवाज़ उठाएं, बोले, लड़े, कि आगे चल के कोई भी रिश्तेदार ऐसा किसी बहन बेटी के साथ गलत ना कर सके जैसा आज मेरे साथ हुआ है। पर जब बताइए, लड़कियां बाहर भी नहीं सुरक्षित है और परिवार में भी सुरक्षित नहीं। लड़के घर के लोग ही शोषण करते हैं मजबूरी का फायदा उठा करके। क्या एक बेटी का मतलब कि अगर माँ नहीं है, किसी का साथ सपोर्ट नहीं है, तो क्या उसको मतलब उसका शोषण करना ठीक है? चलिए देखिए, तो ये एक देश की बेटी है जो जंतर मंतर पर इंसाफ के लिए यहाँ आई है। इनका कहना है कि इनके जो बुआ के बेटे और उनके दामाद ने इनके साथ रेप किया है और ये भी इंसाफ के लिए दर की ठोकरें खा रही है। यहाँ भी दिल्ली के जंतर मंतर पर आई है। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके।